हेलो वन, दिस इज मी आकाश सिंह एंड आई होप यू आर डूइंग वेल। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है मेरी वोकैब सीरीज चली है 30 डेज की एंड ये आज उसका डेट 25 है। तो गाइस, जो लेक्चर नंबर 25 है इसमें हम एच से स्टार्ट होने वाली जितनी वोकैबुलरी हमारी पीवाई की इसमें एसएससी में पूछी गई है वो कवर करेंगे। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने एफ से स्टार्ट होने वाली की थी और उससे पहले हम जी की हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के हमारे पहले वर्ड से। तो आज का हमारा पहला वर्ड है हैंडी। इस हैंडी का मतलब क्या होता है? हैंडी का मतलब होता है जो तुरंत ही काम के इमरजेंसी के टाइम पे तुरंत ही काम आ जाए, यानी कोई ऐसी चीज़ जो ज़रूरत के टाइम पर तुरंत काम आ जाए ना, उसको हैंडी बोलते हैं। देखो, यूजफुल एंड कन्वीनियंट, काम का या फिर उपयोगी। ठीक है, अब मोबाइल फ़ोन इज़ वेरी हैंडी इन इमरजेंसी। जो मोबाइल फ़ोन है वो इमरजेंसी के टाइम पे क्या होता है, काफ़ी यूजफुल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पर मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा हरास। हरास का मतलब होता है परेशान करना, यानी जब कोई किसी को बार बार तंग कर रहा हो ना, परेशान कर रहा हो या फिर डिस्टर्ब कर रहा हो, उसको क्या बोलते हैं? हरास बोलते हैं। यानी टू ट्रबल और अनॉय समवन रिपीटेडली, यानी किसी को बार बार तंग करना। ठीक है, परेशान करने को क्या बोलते हैं? हरास बोलते हैं। द वर्कर्स कंप्लेन दैट द बॉस हरास्ड देम। वर्कर्स ने क्या करी? कंप्लेन करी कि जो उनको बॉस उनको क्या करता है? हरास करता है। ठीक है, हरास करता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हारमोनियस। हारमोनियस का मतलब क्या था? हारमोनियस का मतलब होता है जहाँ लोग बिना झगड़े के रहे और प्यार से रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं? हारमोनियस इन्वायरमेंट बोलते हैं, यानी हारमोनियस। ठीक है, यानी पीसफुल एंड फ्रेंडलीनेस के जहाँ पे लोग रहते हैं। ठीक है, तो दे लिव इन हारमोनियस रिलेशनशिप में कैसे रहते हैं? सूर्योदयपूर्ण संबंध में रहते हैं, यानी हारमोनियस यानी पीसफुल इन्वायरमेंट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं। तो इस नेक्स्ट वर्ड हमारा हारमोनी। हारमोनी का मतलब होता है जहाँ पे लोग मिलजुल कर आपस में रहते हैं। ठीक है, मिलजुल कर, जैसे एक सीरियल आता है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसमें जो गोकुलधाम सोसाइटी है उसमें सारे अलग अलग कास्ट के लोग हैं और सब आपस में कैसे रहते हो? हारमोनियस इन्वायरमेंट में रहते हैं और लोगों के आपस में क्या है? वो हारमोनी है। ठीक है, यानी वो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। ठीक है, एक दूसरे को अंडरस्टैंड रखते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग समझते हैं, उनकी प्रॉब्लम समझते हैं, तो वो कैसे रहते हैं? हारमोनी में रहते हैं। ठीक है, यानी पीसफुल एग्रीमेंट और यूनिटी। ठीक है, सामंजस्य या फिर मेल जोल कर रहना। ठीक है, पीपल शुड लिव इन हारमोनी विद नेचर। पीपल्स को यानी लोगों को नेचर के साथ कैसे रहना चाहिए? हारमोनी में रहना चाहिए। ठीक है, उसका बेकार में यूज़ नहीं करना चाहिए उसका। ठीक है, नेचर का। नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा हार्श। हार्श का मतलब होता है कठोर या फिर सख्त, यानी जब कोई बहुत रूड वर्ड यूज़ करे ना, कड़वे वर्ड यूज़ करे, जैसे बिटर मैंने आपको कराया था, बिटरनेस है ना, जो कोई बिटर वर्ड यूज़ कर रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? कठोर शब्द यूज़ करना, यानी रफ, सीवियर और अनप्लेजेंट जब कोई वर्ड यूज़ करता है, कठोर और सख्त। द टीचर यूज हार्श वर्ड। जो टीचर ने वर्ड्स कैसे यूज़ किए थे वो काफ़ी हार्श थे। ठीक है, हार्श वर्ड उसने यूज़ किए टीचर ने। नेक्स्ट हमारा हीजेमनी का। इस हीजेमनी का मतलब क्या होता है? हीजेमनी का मतलब जब कोई कंट्री या फिर ग्रुप दूसरों पर अपना पावर चलाता है ना, उसको क्या बोलते हैं? हीजेमनी, यानी किसी दूसरे पर अपना पावर चलाना, किसी दूसरी कंट्री पर, यानी डोमिनेंस करना। ठीक है, लीडरशिप और ओवर अदर्स ने दूसरे लोगों पर अपनी लीडरशिप चलाना। ठीक है, देखो, द एम्पायर स्टैब्लिश इट्स हीजेमनी ओवर द रीजन, यानी जो साम्राज्य ने साम्राज्य ने क्षेत्र पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। ठीक है, तो हीजमनी का मतलब क्या था? किसी दूसरे पर या कंट्री पर या लोगों पर अपना रूल करना। ठीक है, रूल करना, उसको क्या बोलते हैं? हीजमनी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पर मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा हजार्डियस का। हजार्डियस का मतलब होता है खतरनाक। जब काम रिस्की हो या फिर डेंजरस हो, उसको क्या बोलते हैं? हजार्डस बोलते हैं। ठीक है, यानी डेंजरस और रिस्की, खतरनाक। ठीक है, देखो एग्जाम्पल देखो, ड्राइविंग इज हैवी फॉग इज हजार्डियस, यानी घने कोहरे में गाड़ी चलाना काफ़ी खतरनाक होता है। ठीक है, खतरनाक होता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड में मूव करते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड हमारा हाइटन। हाइटन का मतलब क्या होता है? हाइटन का मतलब होता है किसी फीलिंग या फिर सिचुएशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देना, उसको क्या बोलते हैं? हाइटन बोलते हैं, यानी बढ़ावा देना, बढ़ाना, तीव्र करना। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ ना तीव्र करना, यानी टू इंक्रीज और इंटेंसिफाई, यानी बढ़ाना, इंक्रीज करना और बढ़ाना। ठीक है, देखो, द न्यूज़ हाइटेंड पब्लिक एंजाइटी। लोगों ने जो न्यूज़ ने पब्लिक एंजाइटी थी क्या है, तो इसको और बढ़ा दिया। यानी हाइटन का मतलब क्या हो गया? किसी की फीलिंग या फिर सिचुएशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देना, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा हेरिडिटरी। हेरिडिटरी का मतलब क्या होता है? हेरिडिटरी का मतलब होता है जब पेरेंट्स या फिर बच्चे में जीन्स के जो 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 बच्चे में जो जैसे कि जो किसी बच्चे हैं, ठीक है, बच्चे के अंदर जो जीन्स के थ्रू जो पेरेंट्स के गुण आते हैं ना, उसको बोलते हैं हेरिडिटरी, यानी जो वंशानुगत होती है ना, यहाँ पे लिखा हो वंशानुगत, यानी जो पेरेंट्स के जो बच्चों में जो जीन्स के जो थ्रू आते हैं, जो गुण आते हैं, उसको क्या बोलते हैं? हेरिडिटरी बोलते हैं। ठीक है, यानी पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन, यानी पिता से जो बच्चे में ट्रांसफर हो जाती है जीन्स के थ्रू। ठीक है, सम डिजीज आर हेरिडिटरी, यानी कुछ डिजीज है ना, कुछ बीमारियां भी होती हैं जो हमारे पेरेंट्स को हो रही होती हैं और जो हम में ट्रांसफर हो जाती हैं। ठीक है, वो जीन्स के थ्रू, तो उसको क्या बोलते हैं? हेरिडिटरी बोलते हैं, यानी वंशानुगत बोलते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं। इस नेक्स्ट वर्ड हमारा हॉर्स। हॉर्स का मतलब क्या था? हॉर्स का मतलब होता है जब ज़्यादा चिल्लाने से वॉइस हैवी हो जाए ना, जैसे हम बहुत तेज तेज चिल्लाते हैं, बहुत तेज चिल्ला रहे हो, ठीक है, लड़ाई वड़ाई कभी जो हो जाती है, तो उसमें क्या होता है, हम बहुत तेज चिल्लाने लगते हैं। तो चिल्लाने में जब हमारी वॉइस जो काफ़ी हैवी हो जाती है ना, जब काफ़ी हैवी हो जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? हॉर्स बोलते हैं। यानी बैठ हुई आवाज़ को क्या बोलते हैं? हॉर्स बोलते हैं। देखो, हैविंग अ रफ और वीक वॉइस, ठीक है, यानी भारी या फिर बैठ हुई आवाज़, ठीक है, बैठ हुई आवाज़। तो आवाज़ बैठ जाती है ना चिल्ला चिल्ला के, या फिर जब हम किसी को चेयर कर रहे होते हैं, ठीक है, कोई किसी कंपटीशन में हम किसी को चेयर कर रहे होते हैं, तब भी हमारी आवाज़ बैठ जाती है, ठीक है, चिल्ला चिल्ला के। यानी ही बिकेम हॉर्स आफ्टर शाउटिंग, यानी वो चिल्लाने के बाद उसके बाद कैसी गई थी? बैठ गई थी, ठीक है, बैठ गई थी। नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके, तो इस नेक्स्ट हमारा होलो। होलो का मतलब होता है खोखला। ये तो सबको पता होगा। होलो यानी जिसका अंदर या अंदर का हिस्सा खाली हो, उसको क्या कहेंगे? होलो बोलते हैं। यानी एम्प्टी इनसाइड, खोखला, खोखला, ठीक है। द ट्री ट्रंक वॉज होलो, जो पेड़ का तना था वो कैसे था? खोखला था, ठीक है, खोखला था। नेक्स्ट मूव करते हैं। इसी वर्ड है तो। ओके, नेक्स्ट हमारा होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? होमोजीनियस का मतलब जब चीज़ें एक जैसी टाइप की हो ना, उसको क्या कहते हैं? होमोजीनियस। आपने सुना भी होगा ये होमोजीनियस मिक्सचर, यानी एक जैसा मिक्सचर, यानी जब जब सब चीज़ें एक जैसे टाइप की हों, उसको बोलते हैं होमोजीनियस, यानी समान प्रकार का, एक रूप, ठीक है, अब लिखा हुआ ना, एक एक रूप या फिर समान प्रकार का। जब ऑफ द सेम काइंड और सिमिलर, यानी एक जैसी हो और एक टाइप की हो, ठीक है। तो द ग्रुप वॉज होमोजीनियस इन कल्चर, जो वो ग्रुप था वो कैसे था? समूह संस्कृति में एक रूप था, ठीक है, एक रूप था। तो होमोजीनियस का मतलब होता है एक जैसा समान रूप का, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा ऑनेस्ट। ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार, यानी जो हमेशा सच बोले, झूठ ना बोले, उसको बोलते हैं ऑनेस्ट बोलते हैं। यानी ट्रूथफुल एंड सिंसियर, ईमानदार व्यक्ति को, ठीक है। ही इज एन ऑनेस्ट मैन, वो कैसा आदमी है? वो ऑनेस्ट मैन है, यानी ईमानदार व्यक्ति है। नेक्स्ट मूव करते हैं। होरेरी। होरीफाई। होरीफाई का मतलब क्या था? इस होरीफायर का मतलब होता है बहुत डरा देना किसी को, यानी किसी को इतना शौक या फिर फियर से उनको डरा देना कि वो बहुत ज़्यादा शौक में आ जाए, ठीक है, यानी शौक कर देना किसी को फियर से, डरा डरा के, उसको बोलते हैं होरीफाई बोलते हैं, यानी बहुत डरा देना, यानी टू शॉक और फ्राइटन ग्रेटली, यानी किसी को अच्छे से डरा देना, ठीक है, यानी भयभीत कर देना, ठीक है। द एक्सीडेंट हॉरिफाइड एवरीवन, जो दुर्घटना थी इसने सबको क्या क्या था? डरा दिया था, ठीक है, सबको डरा दिया था। नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट वर्ड हमारा हॉस्टल। हॉस्टल का मतलब क्या? तो हॉस्टल का मतलब होता है दुश्मन, एनिमी, यानी जब कोई फ्रेंड ना हो, सिर्फ गुस्सा या फिर दुश्मनी दिखाए, या फिर दुश्मनी की भावना हो। जैसे हो क्या पाकिस्तान और इंडिया के बीच में क्या हॉस्टाइल है, यानी हमारे अंदर पाकिस्तान को लेके कैसे है? दुश्मन की भावना है ना हमारे अंदर, ठीक है, शत्रुतापूर्ण, जब लिखो ना शत्रुतापूर्ण, ठीक है, यानी हॉस्टाइल का मतलब दुश्मन, ठीक है, यानी अनफ्रेंडली और अग्रेसिव, ठीक है। द क्राउड बिकम हॉस्टाइल, जो क्राउड थी कैसे थी? हॉस्टाइल हो गई थी, यानी भीड़ शत्रुतापूर्ण हो गई थी, ठीक है। तो हॉस्टाइल का मतलब क्या हो गया? शत्रुतापूर्ण, यानी जब कोई फ्रेंडली ना हो और गुस्सा या फिर दुश्मनी दिखाए, उसको क्या बोलते हैं? हॉस्टाइल बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं। ओके, इस नेक्स्ट हमारा ह्यूमेन। ह्यूमेन का मतलब कहते हैं, ह्यूमेन का मतलब होता है जो दूसरे के दुख को समझे और काइंडनेस दिखाए, ठीक है, काइंडनेस यानी दयालुपन दिखाए। मैंने कहा ना ऑल्ट्रिस्ट करवाया, ठीक है, फिलैंथ्रोपिस्ट करवाया, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो दूसरों का दुख समझे और उनके प्रति अपनी दयालु मानवता दिखाए, उसको क्या बोलते हैं? ह्यूमन बोलते हैं। यानी शोइंग काइंडनेस और कंपैशन, यानी दूसरों के प्रति क्या दिखाए? अपनी कंपैशन दिखाए, काइंडनेस दिखाए, ठीक है, दयालु या फिर मानवतावादी, ठीक है। द डॉक्टर वॉज ह्यूमेन टुवर्ड्स द पेशेंट, जो डॉक्टर था वो कैसे था? पेशेंट के प्रति कैसे था? काफ़ी दयालु था, ठीक है, दयालु था। नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट हमारा हम्बल। हम्बल का मतलब क्या है? हम्बल का मतलब होता है विनम्र, यानी जो घमंड ना करे, सिंपल तरीके से रहे और सिंपल तरीके से हर किसी से बात करे, ठीक है, रहे और बात करे, उसको क्या बोलते हैं? हम्बल बोलते हैं। यानी मॉडेस्ट एंड नॉट प्राउड, ठीक है, नॉट प्राउड, यहाँ पर पर घमंड ना करे, उसको क्या बोलते हैं? हम्बल बोलते हैं, ठीक है, विनम्र। डिस्पाइट सक्सेस ही रिमेन्ड हम्बल, सक्सेस के बाद भी आप देखो ना, सक्सेस के बाद लोगों में घमंड आया तब बात नहीं करते, फिर डिसरिस्पेक्ट से बात करते हैं, ठीक। तो हम्बल का मतलब क्या हो गया? जो किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करता, सिंपल तरीके से हर किसी से बात करता नहीं, सफलता के बावजूद भी वे कैसे रहा? विनम्र रहा, ठीक है, विनम्र रहा। नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड हमारा हमड्रम। हमड्रम का मतलब क्या होता है? ठीक है, ये ना 2-3 बार पीवाईक्यूज में आ भी रखा है। हमड्रम का मतलब होता है बोरिंग, यानी जिसमें एक्साइटमेंट ना हो, कोई ऐसा काम जिसमें एक्साइटमेंट ना हो ना, मोनोटोनस वर्क हो गया, ठीक है, तो टीडियस वर्क हो गया, यानी बोरिंग काम, ठीक है। डल एंड बोरिंग रूटीन, ठीक है, डल एंड बोरिंग रूटीन यानी निराश करना। हिज लाइफ बिकम हमड्रम, जो उसकी लाइफ थी कैसी थी? वो काफ़ी बोरिंग हो गई थी, ठीक है, बोरिंग हो गई थी। नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं।
ओके, तो इस नेक्स्ट हमारा ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी का मतलब होता है जब हम्बल होने की जो क्वालिटी को ह्यूमिलिएट कहते हैं, ठीक है। यानी जो हम्बल हो, जैसे कि कोई हम्बल है, जो वो क्वालिटी है, हम्बल होने की जो क्वालिटी है उसको क्या बोलते हैं, ह्यूमिलिटी कहते हैं, यानी विनम्रता कहते हैं। क्वालिटी ऑफ बीइंग हम्बल, ठीक है, यानी विनम्रता। हाँ, ह्यूमिलिटी इज अ ग्रेट वर्च्यू, जो ह्यूमिलिटी हो कैसे एक महान गुण है, ठीक है, गुण है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं हैप्पीनेस। काफ़ी जोड़ेंगे हैप्पीनेस। हैप्पीनेस का मतलब कहता है जब इंसान अंदर से खुश हो, सेटिस्फाइड फील करे, और जो इंजॉयमेंट और जो इंजॉय करे, उसको क्या बोलते हैं, हैप्पीनेस बोलते हैं, यानी खुशी, बेसिकली खुशी, यानी फीलिंग ऑफ जॉय एंड कंटेंटमेंट, यानी वही खुशी करना, ठीक है, अपने अपने आप को इंजॉय करना, खुश रहना हमेशा। यानी ट्रू हैप्पीनेस कम विद फ्रॉम विद इन, अपने आप से, यानी सच्ची खुशी भीतर से ही आती है, ठीक है, अपने भीतर से आती है सच्ची खुशी, ठीक है, दिखावटी तो कैसे भी आ जाती है। नेक्स्ट हमारा हौटी। हौटी का मतलब होता है घमंडी। एक ऐसे व्यक्ति जो अपने आप को सबसे सुपीरियर समझे, घमंडी समझे, अपने आप पे प्राउड करे, ठीक है। आप सक्सेस होने के बाद में बोलो ना, जो कोई सक्सेस होने के बाद में आप खुद पे प्राउड करने लग जाए, उसको क्या बोलते हैं, उसको उसको बोलते हैं हौटी। हौटी बोलते हैं, ठीक है। तो प्राउड एंड एरोगेंट, घमंडी। हिज हौटी बिहेवियर अनॉयड एवरीवन, जो उसका हौटी बिहेवियर था उसने कैसे किया, सबको अनॉय किया, ठीक है, सबको अनॉय किया। नेक्स्ट हम मूव करते हैं हैवॉक। हैवॉक का मतलब क्या है, हैवॉक का मतलब होता है तबाही, तबाही हो जाना, ठीक है, बहुत बड़ा नुकसान हो जाना। यानी जब कोई डिजास्टर बहुत डिस्ट्रक्शन कर दे, उसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रॉय कर दे सब चीज़ को, उसको क्या बोलते हैं, हैवॉक बोलते हैं, ठीक है। यानी ग्रेट डिस्ट्रक्शन और क्योस, है ना, डिस्ट्रक्ट हो जाना, तबाही मच जाना, अफरा तफरी मच जाना, मच जाना। द स्टॉर्म यानी जो तूफान था, कोज्ड हैवॉक इन द विलेज, उसने क्या था, विलेज में क्या कहते हैं, तबाही मचा दी थी, ठीक है, तबाही मचा दी थी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा हेरिल्ड। हेरिल्ड का मतलब होता है, हेरिल्ड, हेरिल्ड का मतलब क्या होता है कि घोषणा करना, घोषणा करना, यानी संकेत देना, अनाउंसमेंट करना। यानी किसी नए इवेंट की जब शुरुआत की जाती है ना, या फिर जब सिग्नल दिया जाता है उस नए इवेंट का, तो उसको क्या बोलते हैं, हेरिल्ड बोलते हैं। यानी टू अनाउंस और सिग्नल समथिंग, यानी किसी चीज़ को अनाउंस करना, किसी का संकेत देना, घोषणा करना, ठीक है। द सनराइज हेरल्ड अ न्यू डे, जो सनराइज है वो किस चीज़ का घोषणा करता है कि नया दिन शुरू हो चुका है, ठीक है, नया दिन शुरू हो चुका है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं ओनर। तो इस ओनर का मतलब क्या था, ओनर का मतलब होता है सम्मान करना, ठीक है, यानी जब किसी को रिस्पेक्ट दिया जाए उसको क्या बोलते हैं, ओनर बोलते हैं, ठीक है। रिस्पेक्ट और हाई रिगार्ड, ठीक है, किसी के प्रति रिस्पेक्ट करना और हाई रिगार्ड देना, यानी सम्मान करना, रिस्पेक्ट करना। ही फॉट फॉर हिज ऑनर, ठीक है, यानी वो अपने सम्मान के लिए कर रहा था, लड़ रहा था, संघर्ष कर रहा था, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा हुडविंग। हुडविंग का मतलब होता है किसी को डिसीव करना, धोखा देना, ठीक है, धोखा देना, बट ऐसे धोखा देना कि सामने वाले को ट्रिक करके धोखा देना, सामने वाले को पता ना करे, यानी चालाकी से किसी को ट्रिक कर देना, धोखा दे देना, ठीक है। टू डिसीव और ट्रिक समवन, ठीक है, वही धोखा दे देना। द फ्रॉडस्टर होल्डविंग्ड मैनी पीपल, जो फ्रॉडस्टर जो ठग था उसने क्या था, चालाकी से लोगों को धोखा दिया, ठीक है, ठग लिया। नेक्स्ट हमारा ह्यूमिलेशन। ह्यूमिलेशन का मतलब क्या होता है, ह्यूमिलेशन हम बोलते हैं ना, ये वाला जो हमारा ये वाली चीज़ ह्यूमिलेट हुई है, तो उसका मतलब क्या होता है, अपमान करना किसी भी चीज़ का। जब कोई किसी के सामने सब मतलब जैसे कि जब किसी को सबके सामने इंसल्ट फील हो, उसको बोलते हैं ह्यूमिलेशन, ठीक है, ह्यूमिलेशन यानी अपमान। ग्रेट एम्बैरसमेंट और शेम, ठीक है, वही अपमान। ही फेस ह्यूमिलेशन आफ्टर द डिफीट, हार के बाद वो कैसा हुआ, सबके सामने कैसा महसूस कर रहा था, फील कर रहा था, ह्यूमिलेशन फील कर रहा था, नहीं ह्यूमिलेशन फील कर रहा था, नहीं अपमान फील कर रहा था, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं ह्यूमरस। ह्यूमरस का मतलब क्या होता है, ह्यूमरस का मतलब होता है मज़ेदार, जो लोगों को हंसा दे उसको क्या बोलते हैं, ह्यूमरस बोलते हैं, ह्यूमरस बोलते हैं, ह्यूमरस यानी फनी और अम्यूजिंग, हाँ, हास्यपूर्ण, ठीक है। द कॉमेडियन टोल्ड ह्यूमरस स्टोरीज, जो कॉमेडियन ने कैसी स्टोरीज बताई, ह्यूमरस स्टोरी बताई, जिससे सुनकर सबको क्या आ गई, हंसी आ गई, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं हर्डल। तो इस हर्डल का मतलब क्या होता है, हर्डल का मतलब होता है बाधा, रुकावट जो होती है ना, जो गोल अचीव करने में जो प्रॉब्लम्स बन जाए उसको क्या बोलते हैं, हर्डल बोलते हैं, नहीं है ना। ऑन एन ऑब्स्टेकल और डिफिकल्टी, एक ऑब्स्टेकल होती है, डिफिकल्टी होती है, जो हमें गोल्स करने में क्या बोलती है, बाधा बन जाती है, ठीक है। पॉवर्टी इज अ मेजर हर्डल इन एजुकेशन, जो पॉवर्टी है, गरीबी है, वो शिक्षा में कैसे बड़ी बाधा बन चुकी है, बहुत बड़ी बाधा बन चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। ओके, तो इस लेक्चर में हमने क्या है, हर्डल लास्ट लास्ट था हमारे ऐसे। तो इस लेक्चर में हमने जितने भी एच से जो हमारे PYQ से पूछे गए थे वो हमने कवर कर लिए हैं, ठीक है, कवर कर चुके हैं हम। तो नेक्स्ट क्लास में क्या होगा, इस नेक्स्ट क्लास में हम JKL
बिकॉज जे और के में ज़्यादा वर्ड्स पूछे नहीं गए थे। मैंने देखा था काफ़ी पीवाई की, मैंने रिसर्च किए, ज़्यादा वर्ड्स नहीं थे, तो मैंने सोचा, और एल के भी ज़्यादा नहीं थे, तो मैंने सोचा इन तीनों को ही कंबाइन कर दो। ठीक है, इन तीनों की क्लास कल आएगी, जो डे नंबर 26 पाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।